साहित्य लहरी सूरदास की रचना प्रमाणिक है और ये सबसे अंतिम पद है जो अष्टछापी सूरदास का नहीं हो सकता है। 11वां परिचय मिलता है सूरदास जी जो सूफी सूरदास थे। सूफियों ने प्रेम उपाख्यान लिखे, जैसे जायसी ने पद्मावत लिखा है। इन्होंने एक काव्य की रचना की है जिसका नाम रखा है नल दमयंती प्रेमाख्यान। अवधी भाषा में लिखा गया है, चौपाई छंद में लिखा गया है। भ्रांति से विद्वानों ने इसको अष्टछाप सूरदास की रचना मान लिया है। ये सूफियों का प्रेम काव्य है, अष्टछाप की वाणी नहीं है सूरदास की। बार में जो सूरदास जी का परिचय मिलता है वो है सूर किशोर। सूर किशोर छाप के कीर्तन है, प्रसिद्ध कीर्तन है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल वे बलराम उपकार्यो, आए आधे नाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। ये पद सूर सागर में है, जबकि ये हमारे अष्टछाप सूरदास जी की रचना नहीं है, ये सूर किशोर की रचना है। सूर किशोर छाप के जो भी पद सूर सागर में आपको दिखाई दें उनको अष्टछाप की रचना मत समझना है, तो सूर की वाणी नहीं है। 13वें जो सूरदास जी का परिचय मिलता है वो है सूरसेन। इनके भी पद हैं। आनंद राय विराजत आज, बल गिरधरन राय जो ऊपर, सूरसेन बल जात। सूरसेन छाप के कीर्तन है और ये भी हमारे अष्टछाप सूरदास जी की वाणी नहीं है। ये 13 सूरदासों का परिचय मिलता है। 14वें सूरदास के संबंध में विद्वानों का कहना है कि सूर स्वामी भी कोई हुए हैं, लेकिन इनके संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। एक संत हुए हैं सूरजदास जो रामानंदी संप्रदाय के थे, उन्होंने रचना की है राम जन्म। यह रचना भी अष्टछाप सूरदास जी की रचना नहीं है। इनके अलावा हैं गुजराती सूरभट्ट, सूर सखी, इस छाप से भी पद प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से वार्ता साहित्य में जो अष्टछाप सूरदास जी का परिचय दिया है वही पूर्ण प्रमाणिक है। क्योंकि सभी वाग्यकार थे, अपनी स्वरचित पद रचना का गान करते थे। उस समय ब्रजभाषा पद्य का बहुत प्रचार हुआ था। ये भ्रांति हुई, एक दूसरे के पदों को ले लिया गया। कुछ तो भ्रांति हुई है, कुछ जानबूझ के अपराध किया गया है। जब सूर साहित्य की बहुत खोज होने लगी तो विद्वानों में होड़ मची कि ज्यादा से ज्यादा सूरदास के पद में खोज के लाऊंगा, वहां की पांडुलिपि देखूंगा, वहां देखूंगा। और इस खोज में उन्होंने क्या किया कि जितने सूरदास के पद मिले अन्य अन्य सूरदासों के, सब एक करके सूर सागर छाप दिया। और कहीं कहीं तो इतना बड़ा अपराध किया गया है कि परमानंद सागर में से जो परमानंद दास जी के कीर्तन है, पूरा कीर्तन चुरा लिया और परमानंद दास हटा के सूरदास लिख दिया। ये कितना बड़ा अपराध है। आगे इसका क्या परिणाम होगा, इसका बिना विचार किए ये अपराध हुआ है। अन्य अन्य भगवतियों के नाम हटा के सूरदास जी का नाम रख दिया। इसका उल्लेख वार्ता में भी मिलता है। जब सम्राट अकबर ने सूरदास जी के पदों की प्रसिद्धि सुनी तो उसकी इच्छा हुई कि मैं सूरदास जी के पदों को श्रवण करूं, फारसी में लिखवा के उसको पढ़ूं। आज्ञा दी कि जो सूरदास जी के ज्यादा पद लेके आएगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा। अब पुरस्कार के लोभ में सब पद ले लेके आए, कोई अपने स्वरचित पद बना के लाए और नीचे छाप लगा दें सूरदास की। ये भी हुआ है, प्रसंग है वार्ता में।
तब अकबर ने कहा कि ये सब रचना अष्टछाप सूरदास की नहीं हो सकती, इनकी परीक्षा कैसे होगी। जल का पात्र रखवाया और सबसे कहा कि अपनी अपनी रचनाओं को इस जल के ऊपर रखो। भगवती सूरदास जी की वाणी होगी वो जल के ऊपर तैरेगी, और जो साधारण कवियों की रचना होगी वो जल में डूब जाएगी। इस घटना से इस बात का संकेत है कि उस काल में ही ये काम होने लगा था कि इसका पद उसमें लगाया, इसका इसमें जोड़ा है। जो साधारण कवियों की रचनाएं थी वो डूब गई और सूरदास जी के पद रचना ऊपर तैर रही है। शेषराजी भाव प्रकाश में बतलाए कैसे भगवतियों की वाणी, जिन्होंने लीला का साक्षात दर्शन किया, उस वाणी का जो गान करेगा, उनका जो आश्रय करेगा वो तरेगा, और जो साधारण कवियों की वाणियों को गाएगा, उनका जो आश्रय करेगा वो डूबेगा। वो स्वयं भी डूबे, दूसरों को भी डुबाने वाले। करिए तो शोध का विषय है, हमें अपने विषय पे आना है। श्री सूरदास जी महाप्रभु जी के सेवक हुए और श्री वल्लभ ने सूरदास जी को अनुक्रमणिका सुनाई। समस्त भगवत लीला उनके हृदय में स्फुरित हुई। सूरदास जी को आज्ञा करी, सूरदास दर्शन करो। इधर श्री वल्लभ के वचनामृत कर्ण द्वार से अंदर पधारे और उनके भीतर जाते ही हृदय में लीला तो स्फुरित हो गई, सामने भी लीला का साक्षात दर्शन हो गया। जो लीला हृदय में स्फुरित हो रही है उस लीला का सामने दर्शन हो रहा है। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, दिव्य नेत्र खुल गए और सामने देखा गोकुल में नंद महोत्सव हो रहा है। नंद के लाला भय हैं। उस समय नंद, यशोदा, रोहिणी, गोपीजन, ग्वाल सबके हृदय में जो आह्लाद, जो आनंद उत्पन्न हुआ, उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं सूरदास जी, मानो वहां उस उत्सव में ही सम्मिलित हैं। जैसा देखा वैसा गान किया। ब्रह्म संबंध के बाद की ये प्रथम रचना है सूरदास जी की, जो देखा सो गान किया है। बोलिए श्री वल्लभाधीश। सूरदास जी ने पद तो देव गंधार राग में गाया है, लेकिन हम इसको चलत ध्वन में गाएंगे, जिसे आप सब लोग झेलें और साथ गाने का आनंद लें। एक बार हम बोले, पुनः आप लोग दोहराइए। ब्रज भयो मेहर के पूत, जब ये बात सुनी, ब्रज भयो मेहर के, सुन आनंदे सब लोग, गोकुल गणित गुनी, सुन आनंदे, सुन आनंदे सब लोग, गोकुल गणित गुनी। सब बोलिए। ब्रज पूरव पूरे पुण्य, हा ब्रज पूरव, गोपी कोल सुथिर सुनी, ब्रज पूरव पूरे पुण्य, गोपी कुल सुथिर सुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बलि शोधि, कीनी वेद धुनि, ग्रह लग्न नक्षत्र बलि